अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 आज हम इस चैप्टर का देखेंगे। इजी चैप्टर है और इजी क्वेश्चंस हैं, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं और हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A company limited was registered with an authorized capital of 5 lakh divided into 10,000 shares of 50 each। अब यहाँ पर जो शेयर की पार वैल्यू है वो 50 है। On 1st November company issued 7,000 shares in the following manner: 1,000 shares to promoter against preliminary expenses, 2,000 shares to director for cash and 4,000 shares to general public। On 15 November 2010 company रिसीव एप्लीकेशन फॉर 6,000 शेयर। देखिए जनरल पब्लिक को हमने शेयर इशू करने थे 4,000, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई हैं 6,000 आ गई हैं, ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं। तो यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है जिसमें 3 एंट्रीज जनरल पब्लिक की पास होंगी। शेयर वर नॉट अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर एंड देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। अगर ये ना भी कहता तो तब भी जारी बात है हमने पैसे तो उनके वापस करने ही थे। उसके बाद उसने कहा कि ये इसकी जनरल एंट्रीज पास करें और बैलेंस शीट में इन फिगर्स को आप शो ऑफ करें। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे प्रमोटर्स की अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इसकी डेट उन्होंने बताई हुई है जो हमें 1 नवंबर 2010 है। सबसे पहले 1,000 शेयर प्रमोटर्स को इशू करेंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी को बनाने पर जो चार्जेस आते हैं फॉर्म करने पर, उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। तो उनके बदले पैसे नहीं दे रहे, हम उनको शेयर इशू कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री हो जाएगी हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और इसके बदले हम उनको शेयर इशू कर देंगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा। कितने शेयर इशू कर रहे हैं 1,000, और यहाँ पे शेयर्स की जो पार वैल्यू है वो 50 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 50,000 और क्रेडिट साइड पर भी 50,000। ये 1 नवंबर को हमने इनको इशू कर दिया। उसके बाद डायरेक्टर्स को इशू कर रहे हैं फॉर कैश, इसने कहा, इसलिए आप यहाँ पे डेबिट कैश को भी कर सकते हैं। कैश काउंट टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट, इनको हम शेयर इशू कर रहे हैं 2,000 और एक शेयर की जो प्राइस है वो 50 है, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 1 है। इसकी भी डेट यही आ जाएगी। इसके बाद जी हमने एप्लीकेशन रिसीव की हैं, उसकी डेट क्वेश्चन में बताई हुई है जी 15 नवंबर। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। एप्लीकेशन क्वेश्चन में बताया 6,000 रिसीव की हैं और एक शेयर की प्राइस चूँकि 50 है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 3 लाख। ये हमने सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव कर ली। उसके बाद सेकंड एंट्री हम करेंगे, इसी डेट में ही कर देंगे। वो एंट्री हमारे पास हो जाएगी जिनको शेयर इशू करें। शेयर इशू करने की एंट्री हो जाएगी जो हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन हमने शेयर इशू कितने करने हैं, हमने तो शेयर इशू करने हैं जी 4,000 और एक शेयर की प्राइस जो है वो हमारे पास है जी 50, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 लाख। अब एक्स्ट्रा हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है 2,000, उनको रिफ़ंड करने की एंट्री होगी। फर्स्ट के रिवर्स एंट्री हम इधर कर देंगे, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और पैसे हम उनके चूँकि उनको वापस कर देंगे इसलिए बैंक को क्रेडिट कर देंगे। और कितनी एप्लीकेशनें ज़्यादा आई थी 2,000 और एक शेयर की प्राइस 50 थी, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 लाख। सबसे पहले प्रमोटर्स को इशू कर दी, उसके बाद हमने डायरेक्टर्स को फॉर कैश कही थी, कैश भी इशू कर दी, और उसके बाद हमने एप्लीकेशन रिसीव की जनरल पब्लिक से, उनको शेयर अलॉट किए, और फिर जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी वो हमने उनको रिफ़ंड कर दी। अब इस क्वेश्चन में भी उसने बैलेंस शीट का कहा, तो इसमें भी मैं एक रफ बैलेंस शीट बना देता हूँ, इसको नीटली आप खुद परफॉर्म कर लीजिएगा। इस साइड पे हमारे पास लायबिलिटीज़ आ जाएंगी,
और इस साइड पे हमारे पास इसके एसेट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपने हर क्वेश्चन में ऑथोराइज्ड कैपिटल लिख देना है। जैसे इस क्वेश्चन में भी ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारे पास जो है वो 5 लाख है। उसके बाद आप लिखेंगे इशूड एंड पेड अप कैपिटल। कितने शेयर हमने इशू किए हैं? टोटल 7000 शेयर्स हमने इशू किए हैं एट द रेट 50। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3,50,000। और इस साइड पे आप लिख देंगे एक अमाउंट कैश की लिखते हैं जो कि आपने डायरेक्टर से रिसीव की थी 1 लाख, और बैंक में आप लिख देंगे, बैंक में हमारे पास आ जाएगा जी 2 लाख। ठीक है जी। और इसके अलावा इस साइड पे आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कि 50,000 है वो भी शो कर देंगे, और इसका टोटल दोनों साइड्स का हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3,50,000, और इधर भी 3,50,000। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 की बैलेंस शीट हमने बना ली है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपनी पेपर्स की प्रिपरेशन कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।